गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताजा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान ज़हूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। रुबैया सईद अगवाकारी मामला 19 अगस्त को होगी केस की अगली समाअत। जाली सर्टिफिकेट का इल्जाम। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा में जालसाजी मामले में एक शहरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जोश जज्बे से जारी। ज़ायदा 1,80,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी असेंबली के सदर को कश्मीरी रेशमी कालीन का तोहफा दिया। जम्मू कश्मीर के मौसम में फिर तब्दीली। आज से 17 जुलाई तक हल्की बारिशों का इम्कान। फ्रांस का दौरा खत्म। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। अबूज़ही में शानदार इस्तकबाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड मशवरे की आखिरी तारीख में तोसी। अब आप 28 जुलाई तक भेज सकते हैं अपनी राय। जमुना के आबिस्ता में कमी वाक़ा। दिल्ली वालों ने राहत की सांस। बारिश हुई तो फिर बिगड़ सकते हैं दिल्ली के हालात। दुनिया भर में भूखे शिकार अफराद की तादाद में इजाफा 73 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। अमेरिका और यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत तो जोश जज्बे से जारी है और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का भम भम बोले के नारों के बीच कश्मीर की तरफ रवाना होने का सिलसिला भी इंतहाई जोश खरोश से जारी है। आज सुबह भगवती नगर बेस कैंप से 7,392 यात्रियों पर मुश्तमिल 13वां जत्था कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। यह काफिला सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच 272 छोटी बड़ी गाड़ियों में बालतल और नन्नन पहलगाम बेस कैंपों के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि 4024 नन्नन बेस कैंप और 3,368 यात्री बालतल बेस कैंप पहुंचेंगे। इधर नन्नन और बालतल बेस कैंप के लिए यात्रियों का पवित्र गुफा की ओर रवाना होने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से अब तक 1,87,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस बीच यात्री पुरजोश और खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने इंतजामिया के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अकोला महाराष्ट्र से बहुत ही अच्छी यात्रा हो रही है और बहुत ही ज्यादा उत्साह है। बम बम बोले। छत्रपाल यूपी बढ़िया व्यवस्था है। सब कुछ बढ़िया है। सब ठीक है। बाबा के दर्शन कर मिल रहा है जी। बहुत है व्यवस्था बढ़िया है। सब शासन प्रशासन दोनों दुरुस्त रहे और हमारी सेवा कर रहे हैं सब लोग। बढ़िया सब मन में इच्छा लेके सबका भावना बढ़िया रहे। सब सुख रहे। देश तरक्की करे। बस यही है। हम गुजरात से है। बढ़िया व्यवस्था है और आज टिकट भी मिल गए। 9-15 दिन से इधर हम लोग ठहरे। 9 तारीख को आए हैं। उधर दूसरी जगह पे भी हम लोग ने ठहरे थे। उधर से हम कल शिफ्ट हुए। आज अब जा रहे हैं बाबा जी की बर्फानी की यात्रा करने के लिए। कल सुबह बालताल से कल हम लोग पहुंच जाएंगे बालताल। परसों से चालू हो जाएंगे। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। बाबा जिसको बुलाता है उसको उधर दर्शन करने को जरूर मिलता है। बोले जय भोलेनाथ। हरियाणा से हैं, हरियाणा करनाल से। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे यात्रा करके। प्रशासन भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी यात्रा के लिए हम जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का प्रशासन भी बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा टाइम तो लगा यात्रा रुकने के बाद। यात्रा के रुकने से पहले रिजोर्ट में थे हम। रिजोर्ट में 2-3 दिन रहे। उसके बाद यहाँ पर आए। फिर यहाँ से कल आए थे और अब जा रहे हैं। रिजोर्ट में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी भाई साहब ने। कैलाश रिजोर्ट है, वहाँ पर रुके थे हम। बाकी बाबा की कृपा। जय बाबा भोलेनाथ। अकोला महाराष्ट्र बम बम बोले। मैं दिनेश चंद्र गुप्ता तालबेहट यूपी। बाबा भोलेनाथ के दरबार में आया हूँ और यहाँ जो अलौकिक आनंद मिलता है। संभवतः मैंने 5 कैलाशों की यात्रा की है। 12 ज्योतिर्लिंग। पहलगाम आपको लिए चलेंगे जहां ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे फिदा हमारे साथ है। फिदा बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जम्मू से आज और एक काफिला रवाना हुआ बालतर और ननवन से, क्या अपडेट है? देखिए ज़हूर, एक बार फिर जो आज का जत्था है वो रवाना हो चुका है। एक और जत्थे का इंतजार जो है बेस कैंप कर रहा है हमेशा की तरह जब से श्री अमरनाथ की यात्रा 2023 शुरू हुई है। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे
पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे, गुजरात, ऐसे बहुत सारे इलाकों से आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं वो काफी ज्यादा खुश और पुरइत्मीनान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सहूलियातें रखी गई है इनके लिए, उन सब को लेकर बिल्कुल यही कहना है कि जो पहले हमने इस वक्त टीवी पे देखा है कि जो सहूलियात हमने मीर बाजार से लेकर नुनवन बेस कैंप और नुनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से लेकर पिशुताप, पिशुताप से लेकर शीशनाग और शीशनाग से लेकर पंचतरणी और पंचतरणी से लेकर पवित्र गुफा तक जो हमने सहूलियातें देखी है वो आज हमने खुद अपने आंखों से देखकर हम काफी ज्यादा खुशी जो है वो इजहार कर रहे हैं। एक बार फिर सरकार के साथ साथ जिला इंतजामिया अनंतनाग का शुक्रिया अदा करते हुए ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि सहूलियात ही ऐसी रखी गई है यात्रियों के लिए। क्योंकि जब जत्था भगवती नगर जम्मू से निकलता है तो वो मीर बाजार पहुंचता है और मीर बाजार के बाद सीधे वो नुनवन बेस कैंप रुकते हैं, जहाँ पर उनका रात को रुकना होता है और सुबह सवेरे सुबह की किरण पड़ते ही इन यात्रियों को चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया जाता है। बिल्कुल शुदा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यात्रा पुरजोश है, जोश और जज्बे से अमरनाथ यात्रा जारी है, तो साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि 17 जुलाई तक हल्की बारिश का इम्कान भी है। देखिए, मौसम का असर जो है बिल्कुल यात्रियों पे नजर नहीं आता है, क्योंकि जब मौसम इससे पहले भी खराब हुआ था तो यात्रियों का यही कहना था कि हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमें बोले थे दर्शन करने हैं, दर्शन के बाद हमें घर भी लौटना है। लेकिन कुछ ऐसे यात्री हैं जिन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फबारी हो, हमें यात्रा तो करनी है, चाहे किसी भी हाल में, क्योंकि ये यात्रा के लिए ही आते हैं, क्योंकि इनको शिवलिंगम के दर्शन करने होते हैं। तो तब जाकर ये कहते हैं कि आज जो हमने पूरा 1 साल इंतजार किया और वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। यहाँ पर ज़ोहर में आपको बता सकता हूँ कि अगर आज मौसम की बात करेंगे, देखिए मौसम धूप खिली हुई है और मौसम का असर जो है बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है यात्रियों पे। अब मौसम जब खराब होगा, क्योंकि तब यहाँ पे इंतजामिया जो है फैसला लेती है, यात्रियों को जहाँ पे वो रुके होते हैं वहां पर ही उनको कहा जाता है कि आप यहाँ पर ही ठहर जाए, आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा जब तक ना मौसम ठीक होगा, क्योंकि उससे यात्री की हिफाजत जो है सबसे अवलीन जो है वो है, क्योंकि यात्री आते हैं यात्रा करने के लिए और हमेशा, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जिला अनंतनाग के लोगों ने हमेशा यात्रा का जो है पुरजोश इस्तकबाल किया है, जो आज भी हमने देखा कि यात्रा यहाँ पर शुरू हुई थी। चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पहलगाम से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में जोश जज्बे से जारी है। आज और एक जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, वहीं बालतल और नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ यात्रियों का सिलसिला भी जारी है। आगे बढ़ते वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ्रांसीसी असेंबली के सदर को कश्मीरी रेशमी कालीन का तोहफा दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी कौमी असेंबली के सदर येलब्रून पायुट को हाथ से बना हुआ कश्मीरी रेशमी कालीन तोहफे में दिया। कश्मीर के बने हुए रेशमी कालीन अपनी नरमी और कारीगरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए कश्मीरी कालीन के रंग और इसकी गहनी गहनी कारीगरी इसे किसी भी दूसरे कालीन से मुमताज़ करती है। खुसूसियत से कश्मीरी रेशमी कालीन मुख्तलिफ जावियों या अतराफ से देखे जाने पर मुख्तलिफ रंगों को जाहिर करने की हैरत अंगेज़ तौर पर फितरी सिफत रखते हैं। अक्सर रंगों में दिन रात का फ़र्क होता है, जो ऐसा लगता है कि असल एक कालीन के बजाय 2 कालीन को देखने का वहम पैदा होता है। पीएम मोदी ने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन को चंदन का सितारा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांसीसी सदर की अहलिया, फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म, फ्रांसीसी सेनेट के सदर और फ्रांसीसी कौमी असेंबली के सदर को भी तोहफ़े पेश किए। शहर श्रीनगर की न्यू कॉलोनी बटामालू के लोगों ने स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ सड़कों पर आकर एहतिजाजी मुजाहरे की। मुजाहरीन ने इस मौका पर सड़क को भी ब्लॉक किया था, जबकि इंतजामिया के खिलाफ नारे भी बुलंद किए। मुजाहरीन का कहना था कि मजदूर तबका इलाका है और हम स्मार्ट मीटर के बिलें अदा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने इस हवाले से इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। न्यू कॉलोनी
ये लागान मीटर फीटर 4 ये सारी गरीब गुरबत ये सहलाबुक हेकान नख वलित कहें कित पे हेको यह नो फीस भर अत मीटर रोजान चालू मीटर बंद कर तुथु कर तुथु मीटर पत्थर वालान तथा बे मीटर रीडिंग चालू मगर वनस अक इल्तिजा अगर वनस हेको कह कर मगर पगह वंद रज तुम वो ये कूत शीन क्या करो वंद रजन सोन इंसाफ करो तुम गवर्नमेंटस तीज इल्तिजा तम कर इंसाफ तम वन वंद रजन मज क्या कर वनस हेकान कर वंदस क्या करो मीटर वन मीटर लागे मीटर लागे सुबह सुबह मगर दित तम मीटर लागे कह दित मीटर लागे कह यहान मीटर लागे कह लगे मीटर गरीब गुरबात यह न्यू कॉलोनी बैट वालो यही क्या फीटर 4 यह फीटर 4 वन लगो मीटर सो गुंजाइश कह मंथली 1500 रपये फीस कत अनो मीटर मतलब वंद वनकन करो गुजार वंदस क्या करो मजूर तबकह लोन कोड़मुत 10 लाख रपये सहलाब पे अद बनो मकान सह वालान नख वालान तमल फलन बेच फलन पे थन तुम वन तो मे द्रजर गो तूत कत अनो बरो सह मजूर रेट चलान मजूर कनान सोदा कनान मिस्तर कम करान दसरस गान आमदनी क्या मुसीबत आव सहलाबन वल पत्थर गुरबत आय गरीबी आय तावन पे लकट लकट बच्चे स्कूल तिमन बड़ बड़ फीस यपर आमदनी द्रजर सब्जी वोच आलू 70 रपयन करो तो क्या करो वोन रपयन वन तो 30 रपयन हाक तुम वन 1500 थन फीस गरीब तोह मिस्किन तोह जाल मोग दिन बकवट जाल मोग दिन कहें माज क्या करो कत गो खबरनामा जारी रहेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ने आम लोगों का जीना मुश्किल बनाया है और इसका असर अब तकरीबन जम्मू कश्मीर के हर अजला में देखा जा रहा है। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से लोग परेशान हैं। सब्जी इतनी महंगी हुई है कि मजदूर तबका लोगों के लिए सब्जी खरीदना मुश्किल बन गया है। फल और दालें और मुख्तलिफ जो ज़रूरी अशिया है वो दिन ब दिन महंगी हो रही है, जो लोगों के लिए दर्द सर बन गया है। जबकि जब दुकानदारों से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें पीछे से ही महंगी मिल रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दुकानदार कह रहे हैं कि खरीदार रेट सुनकर ही चला जाता है। और अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ रियासतों में ख़राब मौसमी सूरत हाल और सैलाब जो है इसकी अहम वजह बताई जा रही है, जिस वजह से दिन ब दिन जो है महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इसका जो असर है वो आम लोगों पे डायरेक्ट पड़ रहा है। आपको बता दें कि सब्जियों में लगातार जो सब्जियों की कीमत है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जिस वजह से लोग मुश्किलात में हैं। खासकर जो मजदूर तबका है उनका कहना है कि हमारा जो अब सब्ज़ी ख़रीदना वो भी हमारे लिए जो है मुश्किल बन गया है, क्योंकि लगातार जो है सब्ज़ी महंगी हो रही है। सीधा श्रीनगर चलेंगे। फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, लगातार आप ग्राउंड ज़ीरो पे रहते हैं, तो क्या वजह है कि सब्जियों में या जो महंगाई है, कुल मिलाकर अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई में इजाफा हो रहा है, क्या इसकी खास वजह और इसका असर देखने को क्या मिल रहा है? आम लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आम लोगों की बातें हैं और महंगाई की बात है तो आम लोग जो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरीके की महंगाई आज देखने को मिल रही, वो जरूरी अशिया जिनकी रेट्स काफी ज्यादा कम हुआ करती थी, हर एक उसको अफोर्ड करता था और हर एक उसको खरीदता था। लेकिन कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा है जो खाने पीने का जो सामान है उसमें बेतहाशा रेट्स में जो इजाफा देखने को मिला। खासकर आप तेल की बात कीजिए, तेल कहां से कहां पहुंच गया। गैस की बात कीजिए, गैस की क्या रेट थी और आज की क्या रेट देखने को मिला। वही आज आप देखिए टमाटरों का जो मसला पूरे मार्केट में बना हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। टमाटर जो है कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कोई जो है, जब रेट्स की बात करते हैं तो 200-250 रुपए का 1 kg मिलता है। यानी कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो महंगाई जो है वो इस वक्त पूरे तरीके से अरूज पर है और किसी तरह की कोई हम कह सकते हैं कदगन जो रेट्स पे लगनी चाहिए थी उस पर कोई नहीं लगता है। आए रोज एक ना किसी आइटम पे जो है रेट्स उसका इजाफा होता है। पहले आप देखिए गैस
जो 500 रुपए में मिलता है आज 1200 रुपए में मिलता है। आज तेल की बात आप कीजिए, 1500 रुपए में जो 15 केजी का जो तेल है वो मिलता था, लेकिन आज वही 2500 3000 तक चला गया, 2100 तक चला गया। वही अब एक टमाटर बचे थे, मामूली से टमाटर है, वो आज मार्केट में नहीं दिख रहा है। वो जो है पहले 10 रुपए केजी मिलता था, 20 रुपए केजी मिलता, लेकिन आज के महीने में, आज की डेट में यही टमाटर जो है 200-250 रुपए में मिलते हैं। कुल मिला के देखा जाता है जो भी खाने पीने के जो एशिया है, खाने पीने के जो सामान है, वो उनका जो है लगातार रेट्स पे जो इजाफा देखने को मिल रहा है, और सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है कि कैसे हम इन रेट्स को जो है स्टेबल रख सके। और भाई आपको बता दें कि लगातार आप देखिए लोग भी परेशान है, लोग शिकायत भी करते हैं, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें राहत पहुंचाए, लेकिन वो राहत अभी तक आम लोगों को नहीं मिल रही है। लगातार महंगाई से आम लोगों की कमर टूट रही है। आए रोज किसी न किसी प्रोडक्ट पे जो रेट्स बढ़ते हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट पे रेटों में इजाफा होता है, जिसके बाद आम लोग जो मजदूर पेशा लोग है उसकी मुश्किलातों में जो है इजाफा होता है। ऊपर से अब आप देखिए नए प्रोसीजर लाए गए, स्मार्ट मीटर्स लाए गए। अभी आपको वाटर का फीस भरना है, स्मार्ट मीटर भरना है, का फी भरना है। वही आप देखिए अब आप अपना घर चलाएंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, या आप गवर्नमेंट को ये फी देंगे, या आप खाने पीने के सामान खरीदेंगे। तो कुल मिला के लोग जो है परेशान है, लोगों को कोई राहत नहीं है। फैसल जब हम मजदूर तबका लोग की बात करते हैं जो दिन को 500 कमाते हैं, शाम को वही खर्च आते हैं, लेकिन अब जो ये महंगाई है तो उसके पास क्या अल्टरनेट है, किस तरह वो जिंदगी गुजार रहा है? देखिए इस वक्त बड़ी मुश्किल है मजदूर पेशा लोगों की, मजदूरी है नहीं, रोजगार है नहीं, ऊपर से अपना पेट जिसके लिए वो सब कुछ करता है उसको भी बड़ी मुश्किल से पालना पड़ता है। वही उसके बच्चों की जिम्मेदारी है। आज आप देखिए अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, वहां पे वो आला तालीम नहीं है मिलती है, जरूरी है अब उसको भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ता है ताकि उसको अच्छी तालीम मिले, ताकि आगे जाके यही बच्चा उसकी मुश्किलातें कम करे। लेकिन आप देखिए अब मजदूर का गुजारा नहीं होता, मजदूरी नहीं मिलती। आप अगर मजदूरी मिलती भी है उतनी रेट नहीं मिलती। अगर पैसा कमाता भी 700 कमाता है, 800 कमाता है, अब आप देखिए एक दिन में 800-700 रुपए का उसका क्या बनेगा? वो खाना खाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, या जो जरूरी चीजें घर में उसको रखनी है वो रखेगा। तो कुल मिला के आप देखिए जो मजदूर पेशा है या जिनके पास प्राइवेट नौकरी भी है, वो हर एक इस महंगाई से इस वक्त जूझ रहा है, खासकर जो खाने पीने चीजों में। तो फैसल अब इसका इलाज क्या है, कैसे इस पर काबू पाया जा सके? क्या कुछ इकदाम जरूरी है जो जिससे इस पर काबू पाया जा सके महंगाई पे? देखिए आपको याद होगा कि जो लगातार जैसे ये सरकार 2014 में बनी थी तो इसने टैक्सेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाए थे, जीएसटी लगा, बाकी टैक्सेस लगे, तो इसके नतीजे में देखिए आप रेट्स जो है वो बढ़ती है। अब सही बात है टैक्स भी जरूर है, लेकिन टैक्स वो दे जो उतना कम आते, जो गरीब बच्चे है उस पे, जो गरीब है उन पे टैक्स कम कीजिए ताकि उसको आप राहत दे सके। जब टैक्स बढ़ते हैं तो रेट्स भी बढ़ते, टैक्स भी जरूरी है, देश के लिए टैक्स भी जरूरी है। हम ये नहीं कहेंगे टैक्स नहीं देना है, टैक्स देना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्लैब होनी चाहिए जहां पे गरीब लोगों कम देना पड़े, अमीर लोगों को ज्यादा देना, जिनके पास उतना पैसा है वो उसी के मुताबिक देंगे। तो इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे जो देश में है या जम्मू कश्मीर में है, ज्यादातर जो आबादी है वो गरीब लोगों की है, वो पसमानदा लोग है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनके, तो उनके लिए जामिया पॉलिसी होनी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं उनके लिए कोई राहत पहुंचाए, या तो रोजगार उनको दे कि वो अफोर्ड कर सके, या जो है रेट से इसमें कोई स्टेबिलिटी लाए, रेट्स कम रखे, ताकि ये लोग भी जो है अच्छी तरीके से फराहम करने के लिए। फैसल हमारे साथ थे। महंगाई को लेकर हम बात कर रहे थे, तो इनका कहना था कि सब्जियां हो, चाहे गैस हो या तेल हो, हर इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है महंगाई जोरों पे है, लगातार हर चीज़ जो है उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। तमाम इस हवाले से इंतज़ामिया को इकदाम उठाने चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। ड्रग फ्री श्रीनगर के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जम्मू कश्मीर ने एक्साइज डिपार्टमेंट कश्मीर के इश्तराक से नौजवानों के एक मेगा साइकिल रेस का इनकाद किया। रैली को मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान ने इकबाल पार्क वज़ीरबाग से मुश्तरका तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। रेस वज़ीरबाग इकबाल पार्क से शुरू होकर बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। इस साइकिल रेस में मुख्तलिफ स्कूल के 400 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौका पर जिम्मेदारों ने बात करते हुए कहा कि रेस का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखना है। बुनियादी तौर पे ये जो महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है उन्होंने ये रैली ऑर्गेनाइज़ की थी, और साथ में उन्होंने इनवाइट किया था एक्साइज डिपार्टमेंट को।
तो इसमें हमारी मैसेज यही थी कि एक तो बच्चों को इस ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने आज ये साइकिल रेस करी, तो साथ में स्पोर्ट्स की और एक्टिविटीज़, तो हम मिलके बाकी डिपार्टमेंट भी इसमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे जो हमारे हैं ये ताकि इस नशे की वबा से दूर रहें। हमारा जो मेन मकसद था बच्चों को इकट्ठा करने का, उनको ये बताना चाहते थे कि भाई आप हमारा आने वाला कल हो, आप लोग इस नशे की ये जो लत है इससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। तो यही हमारा था कि बच्चों को इस तरह की जो हालात चल रहे हैं ड्रग्स से दूर करना, मैसेज देना, ताकि ये बच्चे खेल कूद में लग जाएं, तालीम की तरफ इनकी ध्यान जाए। और एक्साइज डिपार्टमेंट का तो यही रहता है कि हर जगह हम जाके यही लोगों को जागृति करते हैं कि ये जो ड्रग्स वगैरह हैं इससे थोड़ा सा दूर रह जाए। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? लगभग ये 3 ग्रुप थे अलग अलग, तो मुझे लगता है कोई 200 के आसपास ये बच्चे जो थे इन्होंने ये इसमें साइकिल रैली में हिस्सा लिया। ये जो हमारा बख्शी स्टेडियम है, बख्शी स्टेडियम से लेकर यहाँ बॉटनिकल गार्डन तक ये हमारी रैली थी। यूथ सर्विस हर जगह, इसमें यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का बड़ा इसमें हर जगह, हर कॉलेज, स्कूल, मस्जिद, इन जगहों पे मतलब काफ़ी अभियान हमारा चल रहा है, मैसेज जाए ताकि हमारा। हमने एक्चुअली कल इसका इनाग्रेशन किया था, तो कल हमारा गर्ल्स का इवेंट था जिसमें तकरीबन 300 बच्चियों ने जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, चाहे प्राइवेट हैं गवर्नमेंट हैं, तो उनसे वो पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उसका बाज़ाइफ़ा इनेकाद जो फ्लैग ऑफ जो था वो हमारे डी साहब ने किया था। तो आज भी हमारा इवेंट है इसी सिलसिले में। तो ये बॉयज़ का था, इसमें अंडर 19 और अंडर 17 एज ग्रुप के बॉयज़ थे। मीरपुरा कुंजर में मुकामी लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुकामी लोगों का कहना था कि चंद महीने पहले ब्लॉक वायलू की जानिब से इस सड़क पर तामीरी काम शुरू किया गया, लेकिन काम मुकम्मल ना होने की वजह से इस सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा की जानिब से सिर्फ रुकूमात निकाली गई मगर काम मुकम्मल नहीं किया गया। मुकामी लोगों ने सरकार से मामले की तहकीकात करने और सड़क तामीर करने का मुतालबा किया है। ये गाँव नाव मीरपुरा ब्लॉक वाइल बना सड़क गो टाइम ये सात बनवक ये फी वरी करान फी वरी JCP लगा JCP अगर चे JCP लोग ये वत पे ठीक क्या कोर ये यमो दुत पूर ताउन दोप ऐसा करो ये ठीक यह हसा करो सड़क तुज मतलब कंप्लीट करो पे तमिस अड़ वत पे ये मैडम गस मतलब गाड़ गई पकड़ खत गई ठीक सोन मुतालबा ये जबरदस्त प्रॉब्लम गसान जबरदस्त मुश्किलात। कल रात हमारी भाभी बीमार थी, हमने वो बुनसूरा तक पहुंचाया ऐसे ही गाड़ी के बगैर। यहाँ गाड़ी नहीं आता है ना कुछ, आप खुद देखो ये रोड का, ना इधर कुछ गाड़ी आता है ना कुछ, और लाइन का भी देखो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ कुछ नहीं है, 1-2 गाड़ी उसने वो बाजरी डाला, इस पे मैडम होना चाहिए। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।